माखनपुर नाम के एक गांव में झींगा नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। झींगा बहुत ही सीधा था, खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन झींगा की पत्नी कमला एक नंबर की कामचोर थी। वह दिन भर कोई काम नहीं करती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठोस ठोस कर खाया करती थी। झींगा बेचारा उसकी इस आदत से काफी परेशान रहा करता था। एक दिन झींगा खेत से थका हारा अपने घर आता है। अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है, जल्दी से ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे आज तो मेरे सर में दर्द था जी, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई। तभी कमला की सास आती है। अरे ओ कमला, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम नहीं करती, बस जब देखो अपने पेट की पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी बुद्धि आएगी। हाँ, कामचोर कहीं की। अरे अरे माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं कामचोर तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ा खाने की शौकीन हूँ। अब जिंदगी में खाने के सिवा रखा ही क्या है भला। ही। हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा यह बता, सुबह जो भगवान जी को चढ़ाने के लिए लड्डू बनाने को दिए थे, वो बनाए या नहीं? जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए, लेकिन वो क्या कर रही है? कहाँ है लड्डू? माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट बने थे, इसलिए मुझसे तो रुका ही नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। ही। कमला फिर हंसने लगती है। हे भगवान, यह तूने क्या किया कमला? सारे के सारे लड्डू खा गई। हाय भगवान, क्या करूं मैं इस बुक्कड़ बहू का। अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही बना दिया। अगली सुबह कमला आराम से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है। ना जाने कब तक सोती रहेगी तू। बहू उठ जा, अरे बहू उठ जा। अपनी सास की कई बार उठाने पर भी कमला उठती नहीं। लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी। हाँ, अभी कुछ करती हूँ। तभी वह एक लोटे में पानी भर के लाती है और कमला के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही कमला एकदम से उठ जाती है। अरे ये क्या किया आपने माँ जी? कितना अच्छा सपना देख रही थी। हाय, कितनी सारी रबड़ी, समोसे। बस कमला, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। कभी कोई काम भी कर लिया कर। जाकर बाजार से बैंगन लेकर आ। झींगा अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद बैंगन की सब्जी बना देती हूँ। क्या कहा? बैगन की सब्जी? अरे वाह माँ जी, वाह, बैगन की सब्जी तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे भी बैगन की सब्जी दीजिएगा, मैं अभी जाती हूँ बाजार। हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना। इसके बाद कमला की सास उसे कुछ पैसे देती है। कमला पैसे लेकर वहाँ से बाजार जाती है। कमला बाजार पहुँचती ही है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता है, जो गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है। हाय, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, जरा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे क्यों नहीं, अभी देता हूँ। यह बिरजू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वह बार बार आएगा। इसके बाद वह कमला को जलेबी देता है। कमला जल्दी जल्दी जलेबियां खाने लगती है। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मजे की जलेबी है। देखते ही देखते कमला जलेबी वाले की सारी जलेबियां खाने लगती है। अरे बस भी कर दे मोटी, क्या मेरी सारी की सारी जलेबियां खा जाएगी? अरे भाई वाह, बड़े ही मजे की थी तुम्हारी सारी जलेबियां, बहुत ही स्वादिष्ट थी, मजा आ गया। हाँ ठीक है, लेकिन तूने तो मेरी सारी जलेबियां खा डाली। अब सारे जलेबियों के 100 रुपए होते हैं। है क्या कहा भैया आपने? 100 रुपए? लेकिन मेरे पास तो कुछ ही रुपए हैं भाई, मैं तुम्हें 100 रुपए कहाँ से दूं? देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबियां खा गई। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पूरे रुपए चाहिए। भैया अभी पूरे पैसे नहीं है मेरे पास, अभी मेरे पास जो पैसे हैं वो रखो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना, यही नुक्कड़ वाला घर है मेरा। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद, अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये पैसे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। जिसके बाद कमला अपने घर जाती है। अरे
कहाँ रह गई थी तू? एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी। कहाँ है बैंगन? ला दे मुझे। अरे माँ जी, वो बैगन तो मैं लाई ही नहीं। अरे तो क्या करने भेजा था तुझे? हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे। हाय। अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद कमला वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला कमला के घर आता है। अरे क्या कोई है इस घर में? तभी अंदर से कमला की सास आती है। अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी, मैं बिरजू जलेबी वाला हूँ। आपकी बहू सुबह मेरी सारी जलेबियाँ खा गईं और पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। है भगवान, ये कमला बहू भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वह कमला को आवाज देता है। अरे कमला, रे बाहर आ जल्दी। तभी कमला बाहर आती है। क्यों रे कमला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई? जी जी माँ जी, आज सुबह जब आपने बैगन लाने भेजा था ना, मुझे रास्ते में जलेबी वाला दिख गया। उसकी गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आते ही मुझसे रुका नहीं गया और मैं जलेबी खा ली। अब माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं कितनी खाने की शौकीन हूँ। ही। तभी वहां पर झींगा आता है। क्या बात है बिरजू भाई, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ। ये जो तेरी भुक्कड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इसने इस जलेबी वाले की सारी जलेबियां खा ली। अब पैसे कौन देगा? अरे कमला, कितनी बार कहा है अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा कर। अच्छा बिरजू, तुम बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? अब ज्यादा कुछ नहीं, बस 100 रुपये बचते हैं, वही दे दीजिए। क्या कहा? 100 रुपए? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। देखो झींगा भाई, अब वह सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबियों के इतने ही पैसे बनते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। तभी झींगा 100 रुपए निकालकर जलेबी वाले को देता है, जिसके बाद वह जलेबी वाला वहां से चला जाता है। अरे अरे कमला, ये क्या करती हो तुम? है अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा भला? मुझे माफ कर दीजिए जी, अब मैं क्या करूँ? आप तो जानते ही हैं ना कि मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। हाँ, यह तो हम सब जानते हैं। देख बेटा, इस कमला के ऊपर तो किसी की बातों का असर होने से रहा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद झींगा की माँ और कमला वहां से चली जाती है। कमला की दिन पर दिन ज्यादा खाने की आदत तो बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, कुछ तो अकल दो कमला को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद झींगा गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटियों से किया करते थे। बाबा, मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। तभी झींगा बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने झींगा के कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा। उसके बाद ये दोनों पुड़िया ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना। तुम्हारी समस्या का यही हल है। ठीक है बाबा, आप मुझे यह जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वह जड़ी बूटी दे देता है। उधर कमला के घर उसकी पड़ोसी सीमा आती है। क्या कहा सीमा? सरपंच जी के यहाँ दावत है? क्या सच बोल रही हो? मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना। अरे वाह, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ गया। अरे हाँ कमला, आज सरपंच जी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाते हैं, जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले कमला को देखते ही हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, आ गई झींगा की पेटू पत्नी। अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है भाई। आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। सरपंच की बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव का एक युवक जो काफी मोटा होता है, सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और आप देखना सरपंच जी, यह प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। तभी गांव के कुछ और लोग आ जाते हैं।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी के सामने रख दिए जाते हैं। अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ। तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफी लोग खाना खा खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव का वह मोटा और कमला वहीं बैठे खाना खाते रहते हैं। अरे हाँ हाँ, बड़े मजे का भोजन है भाई। वाह वाह सरपंच जी, मौज करा दी आपने तो। वाह वाह। अच्छा अच्छा, अब बस मेरा तो हो गया भाई। इतना कहकर वह मोटू भी उठ गया, लेकिन कमला वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस खाए ही जा रही थी, खाए ही जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला था। यह देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। अरे अरे, ये मोटी तो खा ही जा रही है। ऐसे तो ये मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? तभी वहां पर झींगा आता है और अपनी आंखों से सारा हाल देखता है। अरे अरे कमला, अब बस भी करो, आखिर कितना खाओगी? खाने दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है जी। लगता है कमला को बाबा की दी जड़ी बूटी खिलानी ही पड़ेगी। तभी झींगा सरपंच की रसोई में जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारे लड्डू रखे हैं। झींगा उन्हीं में वह जड़ी बूटी मिला देता है और उन लड्डुओं को लेकर कमला के पास जाता है। ये देखो कमला, ये लड्डू भी खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये आपने बहुत ही अच्छा किया जी। लड्डू तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तभी कमला वह लड्डू खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद कमला की भूख शांत हो जाती है। अब बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा जी। कमला की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो? लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने कमला पर अपना असर दिखा दिया है। अरे झींगा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ये लड्डू नहीं लेकर आते तो तुम्हारी ये पत्नी तो मेरे घर का सारा भोजन ही खा जाती भाई। आज तो तुमने बचा लिया। बाकी आज की ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती है, तो इनाम भी उसी को मिलेगा भाई। तभी सरपंच झींगा को कमला द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे कमला और झींगा बहुत खुश हो जाते हैं। देखा आपने जी, मेरे ज्यादा खाने की वजह से हमने इतने सारे पैसे जीते हैं। देखा ना आपने, हूँ ना मैं अनमोल। हाँ कमला, सो तो है, अनमोल तो तुम हो। लेकिन पहला लड्डू खाते ही मेरा पेट भर गया। अब बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में। इतना ठूस ठूस कर खाओगे तो दर्द नहीं होगा तो क्या आराम मिलेगा? चलो घर चलो, ठीक हो जाएगी। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में। अरे मेरा प्यारा पेट, क्या करूं मैं अब? कैसे खाऊंगी मैं खाना? जलेबियां, समोसे, रबड़ी। कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है। दर्द के मारे प्राण जा रहे हैं, लेकिन अभी भी खाना ही सूझ रहा है। मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाऊंगी। सच में, हाय मुझे बचा लीजिए। अरे मेरा पेट। झींगा बाबा की दी गई एक और जड़ी बूटी की पुड़िया कमला को खिलाता है, जिससे कमला थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। आपने जो पुड़िया खिलाई, इससे मेरा दर्द तो मानो गायब ही हो गया। धन्यवाद बाबा जी, अब से मैं तमीज से ही खाना खाऊंगी। वह तो एक साधारण ही पुड़िया है, असल कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है। कमला, तुम्हें ज्यादा खाने के नुकसान का एहसास करवाने से ही यह संभव हुआ है। ले झींगा ले, गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, खा ले। माँ जी, सच में पकौड़े? अरे वाह, आप लोग ही खाओ, मेरा तो मन नहीं है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं।